जो भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट, एंड उसमें एप्लीकेशंस ज्यादा है, ओके, हैं चीजें सेम। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 3 को अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक एरोप्लेन दिया हुआ है, राइट, लाइक दिस, ऐसा आपका एक ऐसा बना है एक ट्रायंगल, ओके, उसके बाद ऐसा एक रेक्टेंगल बना हुआ है लाइक दिस, और यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बना है ऐसा, ठीक है। उसके बाद बाजू में एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसा, और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसा लाइक दिस। आपको मैं सबका शेप बता दिया, ट्रायंगल 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 रेक्टेंगल ट्रेपीजियम, राइट, और सबके डायमेंशंस आपको गिवन है। क्या? यहां से यहां तक बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन है। व्हाट एल्स इज गिवन? हमको पता है ये कितना है, ये है 1.5, तो डेफिनेट सी बात है आपका ये भी 1.5 होगा, ठीक है। ये ओवरऑल पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक 6.5 है, ठीक, फाइन, 6.5 सेंटीमीटर, ओके। ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। ये 1 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेट सी बात है ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, और ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, फाइन, ओके। और ये आपका 6 सेंटीमीटर है, 6, और ये भी 6, और ये आपका 5 है, और ये आपका 5 है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर का एरिया आपका निकल जाएगा, क्योंकि आपको तीनों साइड्स पता है 5 5 एंड 1, ठीक है। अब देखिए, अब आता है ये एक राइट ट्रायंगल है ऐसा करके, जिसमें ये आपका 6 से ये 1.5 है। अगर राइट ट्रायंगल है तो आप डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल सकते हो। इसका भी एरिया हाफ बेस हाइट से निकलेगा। ये रेक्टेंगल है, एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है? हमको सिर्फ ये हाइट जानने की जरूरत है, दैट्स इट, ये बस हाइट जानना है, ठीक है। तो ये आपका इतना अगर आपका 1 है तो डेफिनेट सी बात है कि ये 0.5 होगा, और ये भी 0.5 होगा। अब आपको ये हाइट निकालना है, इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया भी मिल जाएगा, ओके। तो मुझे बताओ कि अगर हम एक एक करके निकालें, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मुझे बताओ कि ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इसका एरिया बताओ मुझे कितना आ रहा है। इसको मैं ए बी सी नाम दे देता हूं, ये डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। तो आप मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पहले बताओ कितना आ रहा है। मैं आपके एक एक का नाम लेके बताता हूं, ठीक है। अभय, तो मुझे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताओगे, राइट। एरिया ऑफ डीबीई, ओके, ये डीबीई बताएंगे मुझे समीक्षा, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सीएफजी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएफजी, ये मुझे बताएगा यज्ञेश्वर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये मुझे बताएगा ओमकार। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? बी सी आई एच, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं बताऊंगा, ओके। और प्रियांश बचा, प्रियांश क्या करेगा? सारे एरिया को ऐड करेगा और बताएगा। तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको सबसे पहले बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ b1 प्लस b2 इंटू हाइट। b1 प्लस b2 मतलब दो बेसेस होते हैं, आपको पता है, राइट। ये एक बेस है और ये एक बेस है आपका, तो ये b1 है आपका, दैट इज 1, और b2 आपका यहां से लेकर यहां तक 2। अब हाइट होता है ये ट्रेपीजियम, इसलिए रुक गया था ना, मैं फिर बोलता हूँ। हाँ, ये ट्रेपीजियम में आपको ये हाइट निकालना जरूरी है। ये हाइट के लिए ये वाला ट्रायंगल को मैं यहां लिख रहा हूं, देखो, दिस इज 1, दिस इज 0.5, और ये हमको निकालना है, राइट। अब ये हाइपोटेन्यूज हमको दिया है, हाइपोटेन्यूज इज गिवन 1, बेस इज गिवन 0.5, और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, h इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 0.5 का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 0.25 प्लस पी स्क्वायर। 1 माइनस 0.25 को
1/4 लिख सकता हूं। ओके, अब देखो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू पी स्क्वायर, 3/4 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी √3/2, 3/4 का रूट पी आ जाएगा। तो ये मुझे पता है 3/2 होगा, √3/2। ओके, अब ध्यान से अगर देखते हैं तो न्यूमरेटर में आ गया 1 + 2 3, 3√3, और डिनोमिनेटर में आ गया 2 × 2 4। तो ये आपका ट्रेपीजियम में आएगा। बाकी चारों अगर आप निकाल लेते हो तो आपका उतना आंसर है। तो ट्रायंगल CFG हाफ × 6 × 3 1.5, हाँ 4.5 एग्जैक्टली सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? सर 1 मिनट, 551 अगर आया तो तुम्हारा एस की वैल्यू क्या होगी? 10 + 11/2, 5.5 आएगा एस की वैल्यू, हाँ या नहीं? अब एरिया क्या है? हाँ सर एरिया इज S × S - A, S - B, S - C। S आपका 5.5 है, 5.5 - 5 करो 0.5, 5.5 माइनस एक और 5 करो 0.5, 5.5 - 1 करो 4.5। ठीक है, अब देखो 0.5 दो बार है, इसको बाहर निकाल दो तो बचा क्या? 5.5 × 4.5। अब इसको 55/10 कर लो, 45/10 कर लो, आपके लिए सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा, राइट? अब इसको मैं फर्दर इधर सॉल्व कर रहा हूं, जगह नहीं है करके। ओके, मेरा सिंप्लीफिकेशन देखो मैं कितना आसानी से बना रहा हूं। 0.5 बाहर आ गया, रूट के अंदर ये 2 10 है तो आ जाएगा 1 10 हो जाएगा। 55 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 × 11, और 45 को क्या लिख सकता हूं? 5 × 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 2 बार 5 है, 1 5 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, बाहर आ जाएगा √11। ठीक है, 5 × 3 15, 15 5 जार 75, तो 0.75 √11 ये तो ये सारे एरिया को जब आप प्लस करते हो तो आपको मिलेगा आंसर। तो ये तो इजी है, ये आपका 4.5 है, ये भी 4.5 है, दोनों मिला के 9 हो गया। ये आपका बीच वाला 6.5 है, 9 + 6.5 कितना होता है? 15.5। ठीक है, तो इतना प्लस 15.5 प्लस 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर टोटल एरिया। इतना भी लिख दोगे तो भी आपके लिए आंसर सही है, फर्दर और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। 5.5 निकल गई, S 5.5 आया। अब 5.5 से A इसको लोगे तो 0.5, 5.5 से 5 को माइनस करो 0.5, 5.5 से 1 को माइनस करो 4.5। से 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया मेरा, ये देखो, तो बचा क्या? 11 और 9, 9 का ऑलरेडी रूट मेरे पास है 3, ये बाहर आ गया। अब बचा क्या? सिर्फ 11, वो रूट के अंदर रह गया। ये सब कैलकुलेशन टैक्टिक्स है, तो मैथ्स को जितना ज्यादा सॉल्व करोगे आपके लिए उतना इजी होगा सॉल्व करना। मूव फॉरवर्ड, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? कोई सा भी एक क्वेश्चन रैंडमली बताओ, उसको मैं सॉल्व करना बताता हूं आपको कैसे करना है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर। ये एक फ्लोरल डिजाइन है, इसमें टोटल पंख कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले ये देख लो कि 8 लीव्स हैं उसमें, ठीक है, और एक एक लीफ का जो फिगर है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, जिसमें बीच वाला आपका 35 है, ये 28 है, ये भी 28 है, ये 9 है और ये 9 है। यस, एग्री करते हो कि नहीं? एक काम करते हैं, ये 1 लीफ है, ये 1 लीफ, तो 1 लीफ 28 35 9 और ये वाला भी 28 35 9, मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, क्योंकि आप देख लो डायमेंशंस एकदम सेम है, दोनों में 35 कॉमन है, ये 28 28 और ये 9 और 9, मतलब कायदे से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है।
एस 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 से साइड्स तीनों के सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव सेम एरिया। तो क्योंकि इनका सेम एरिया है, मैं सिर्फ एक लीफ का एरिया निकालता हूं, सिर्फ एक लीफ, मतलब मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल रहा हूं, 28, 9 और 35। तो ए को ले लो 28, बी को ले लो 9 और सी को ले लो 35। ठीक है, तो आप एस निकाल के क्या मुझे एरिया बता सकते हो कितना आ रहा है?